अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम अपने अदबी इस्लाहात के दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। नए दोस्त जो चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आइंदा वीडियोस की नोटिफिकेशन भी उन तक पहुंचते रहें। सबसे पहली चीज़ हमारे पास इदारिया है। किसी रिसाले अखबार के मुदीर का ख़ास मज़मून इदारिया कहलाता है। ये अखबार और रिसाले के शुरू में होता है। इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में एडिटोरियल भी बोलते हैं। एजाज़ के माना इख्तिसार करना, खुलासा करना। जब कोई मुसन्निफ़ अपने मज़मून को कम से कम अल्फाज में बयान करता है तो उसको एजाज़ कहते हैं। बज़ला पुरलुत्फ़ बात करना, खुश तबई से बात करना। अक्लमंद लोग, दानिशमंद लोग ये हरबा इस्तेमाल करते हैं। सतही ज़ेन के लोगों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तीसरी चीज़ हमारे पास तालीफ़ है। रबत देना, तरतीब देना। मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन की तहरीरों को, उनके मज़ामीन को किसी एक किताब में जमा करना तालीफ़ कहलाता है और जमा करने वाला मुअल्लिफ़ कहलाता है। तबसरा के माना रिव्यू के हैं। तौज़ीह व तफ़सील बयान करना। किसी भी मज़मून या तहरीर का इजमालन जायज़ा तबसरा कहलाता है। उसके ज़ाहरी हुस्न व जमाल को बयान करना तबसरा कहते हैं। तसव्वुफ़ के माना मुँह फेरना, किनारा करना के हैं। जब कोई भी शख्स दुनिया की ज़ाहरी खूबसूरती को तर्क कर देता है और अपना मकसद वो हमेशा अल्लाह ताला की खुशनुदी रखता है और दुनिया की तमाम चीज़ों में उसके मज़हर को तलाश करता है तो इस्तिलाह के अंदर वो तसव्वुफ़। अगली चीज़ तकरीज़ है हमारे पास। तकरीज़ कुर्ज़ से निकला है। इसके माना किसी भी जिंदा शय की बुराई या भलाई बयान करना के हैं। इस्तिलाह के अंदर जब किसी तसनीफ़ या तालीफ़ के बारे में राय कायम की जाए तो उसको तकरीज़ कहते हैं। साबिका वो कलिमा है जो नई तरकीब बनाने के लिए, नया लफ्ज़ बनाने के लिए शुरू में किसी लफ्ज़ के लगाया जाए। जैसे खुश शक्ल, खुशबख्त में खुश है जो साबिका, और लाहिका के अंदर आखिर में लफ्ज़ का इजाफा करके कोई नई तरकीब या नया कलमा बनाया जाता है। जैसे अक्लमंद, दानिशमंद, सेहतमंद वगैरह में मंद जो है वो लाहिका है। इशारिया, इसको अंग्रेज़ी में इंडेक्स बोलते हैं या इंडेक्स बोलते हैं। उर्दू अदब के अंदर जब किसी किताब के आखिर में कोई ऐसी फहरिस्त शामिल की जाए जिससे उस किताब की अहम चीज़ों के मुतल्लिक आगाही हो तो वो इशारिया कहलाता है। इक्तिबास के माना रोशनी लेना के। किसी और तहरीर का हिस्सा जब मुसन्निफ़ अपनी तहरीर में शामिल करता है हवाला के लिए, अपनी बात को मजबूत करने के लिए, दलाइल देने के लिए, तो वो इक्तिबास कहलाता है। हाशिया तौज़ीह व तशरीह के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आप अपनी कोई तहरीर या मजमून लिख रहे हैं उसके अंदर किसी लफ्ज़ की तफसील मकसूद हो तो वो हाशिया का नंबर देकर नीचे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे दर्ज कर दी जाती है तो वो तौज़ीह व तशरीह या हाशिया। अगली चीज़ फरहंग है। डिक्शनरी या लुगत को कहते हैं। जब किसी किताब के आखिर में ऐसी फहरिस्त दी जाए जिसके अंदर उस किताब में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ मुश्किल अल्फाज के माना हो तो उसको फरहंग कहते हैं। ज़मीमा, किसी मकाले के आखिर में मौक़िफ़ को साबित करने के लिए जब किसी दूसरी किताब का हवाला जो दर्ज कर दिया जाता है या उसका सफ़ा उसके साथ अटैच कर दिया जाता है तो वो ज़मीमा कहलाता है। मुसाहिबा इंटरव्यू को कहते हैं। किसी बड़ी शख्सियत के इंटरव्यू को जब लिख कर महफूज कर लिया जाए तो वो मुसाहिबा कहलाता है। मखतूता है। हाथ से तहरीर शुदा कोई भी कलमी नुस्खा जो है वो मखतूता कहलाता है, जिसको छिपवाया नहीं जाता बल्कि लिखने वाले की हाथ की तहरीर उसी तरह से महफूज कर ली जाती है। मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में बहुत ही मुक़द्दस भी मखतूते मौजूद हैं जिसमें आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखे हुए मखतूते, इसी तरह से मुख्तलिफ बड़ी बड़ी शख्सियात के जो मखतूते हैं उनको महफूज किया हुआ है। मुकदमा के माना मुकद्दम के हैं। किसी किताब की तमहीद के तौर पर जो अहमियत है उसके शुरू में जो दर्ज की जाती है उसको मुकदमा कहते हैं। किताबियात, हवाला जाती कुतुब की फहरिस्त को कहते हैं। जब कोई भी किताब लिखने के बाद मुसन्निफ़ उस किताब को किन किन किताबों के मुताला से लिखा है उस फहरिस्त को शामिल कर दे तो वो किताबियात कहलाता है। आज का लेक्चर उम्मीद है आपको फ़ायदा देगा। इंशाअल्लाह नए लेक्चर में नई बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।